नमस्कार दोस्तों, एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से फाइनली जून के महीने में एक नया एनएफओ लॉन्च होने वाला है। फंड का नाम होने वाला है एसबीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड है। एसबीआई का अभी तक एक भी मोमेंटम 30 फंड लॉन्च नहीं हुआ है। मोमेंटम 50 भी लॉन्च नहीं हुआ है। और जो दूसरे म्यूचुअल फंड हाउस हैं उन्होंने लाइन लगा के पिछले कुछ महीनों में ऐसे बहुत सारे फंड्स लॉन्च किए थे, लेकिन अभी तक बहुत सारे भाई ऐसे थे जो कि भैया वेट कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ अपने सबसे प्यारे एएमसी एसबीआई का। तो फाइनली एक एनएफओ आ चुका है आपके लिए। आज इसका भैया थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके का एनएफओ है, किस तरीके के रिटर्न्स इसके रह सकते हैं, किस तरीके का ये एक्चुअल में होने वाला है, इसके अंदर स्टॉक्स कैसे होंगे, किस तरीके का इसका पोर्टफोलियो होगा। पूरी की पूरी कोशिश करेंगे जानने की। इंफॉर्मेशन जितनी भी मैं दूंगा कोशिश करूंगा अपनी तरफ से पूरी की पूरी सटीक दूं आपको। तो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण गोला और स्वागत करता हूं आज की एक और एनएफओ अपडेट की वीडियो में। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। और वीडियो को लाइक करे बिना दोस्तों बिल्कुल भी मत जाइएगा, लाइक सबसे पहले कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, फंड का नाम आपको फिर से बता रहा हूं, एसबीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। ये एक इंडेक्स फंड है। अब आपको लेके चल रहा हूं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जिसके अंदर मैं आपके साथ में सारी इंफॉर्मेशन जो है शेयर करूंगा और आपको वन बाय वन सारी की सारी चीजें बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं इस फंड के बारे में। शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन चालू हो चुकी है। सबसे पहले आप देखिए, फंड का नाम आप फिर से एक बार देख लीजिए, एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस है। निफ्टी 200 इसका पेरेंट इंडेक्स है और मोमेंटम 30 इसका पेरेंट इंडेक्स के अंदर जो दूसरा इंडेक्स बनता है, सब इंडेक्स, वो है। और इसके अलावा उसके बाद इंडेक्स फंड, इससे पता चलता है कि भैया ये एक इंडेक्स फंड है। आगे आप देख रहे हैं आरईजी जी, इसका मतलब है रेगुलर ग्रोथ। इसका मतलब ये नहीं है कि भैया रेगुलर ग्रोथ ही सिर्फ चालू हो रहा है, मतलब अप्लाई करने के लिए ऑप्शन आएगा या अलॉटमेंट आएगा। डायरेक्ट ग्रोथ, रेगुलर ग्रोथ दोनों ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे जब ये एनएफओ जो है लॉन्च होगा। पूरी की पूरी जो वीडियो है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन या एडवाइस किसी भी तरीके का नहीं है इस फंड को लेकर या किसी भी चीज को लेकर। पूरा का पूरा जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एक रिव्यू वीडियो है इस एनएफओ का, इंफॉर्मेशन वीडियो। तो सबसे पहली बात भाई देखिए, ये एक ओपन एंडेड फंड है। कभी भी जाइए, कभी भी आइए, कभी भी एंट्री लीजिए और कभी भी आप निकल जाइए। कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। हाँ, जब आप एंट्री लेंगे तब किसी भी तरीके के चार्जेस नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन जब आप एग्जिट करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड की ओर से, तब आपके ऊपर सबसे पहले एक चार्ज लगता है, वो होता है एग्जिट लोड। तो भैया इसके अंदर भी एग्जिट लोड है और वो है 0.25%। अब ये 0.25% जो है, मेरे ख्याल ज्यादा मुझे लगता है 30 दिन के लिए होगा कि भाई 30 दिन के बाद अगर आप निकलते हैं तो 0% रहेगा, 30 दिन से पहले 0.25% लगेगा। इससे ज्यादा नहीं होने वाला है। मतलब आप यही मान लीजिए एक तरीके से ना के बराबर ही है। दूसरी बात, इसका जो एनएवी रहेगा एक यूनिट का, वो रहेगा 10 रुपए। मतलब अलॉटमेंट जो प्राइस रहेगा इसके अंदर 10 रुपए पे लॉन्च रहेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है इसके अंदर भाई वो है 5,000 रुपए। मिनिमम जो इसके अंदर अलॉटमेंट प्राइस रहेगा, कोई भी एप्लीकेशन करता है तो भैया 5,000 रुपए से शुरू हो रहा है। एसआईपी इस फंड के अंदर 500 रुपए से शुरू होती है। उसके अलावा जो ओपनिंग डेट है इसके अंदर भैया कब लॉन्च होगा, ये होगा 23 जून 2025 को और 3 जुलाई 2025 तक ये क्लोज हो जाएगा। तो देखेंगे अगर आप डेरस्ट करीबन 10-12 दिन के लिए, 10-11 दिन के लिए चालू रहेगा। उसके बाद ये है भैया एनएवी कैलकुलेशन। अब एनएवी कैलकुलेशन समझ लीजिए, एनएवी कैलकुलेशन का मतलब हो गया ये डेली बेसिस पे है। जो भी मार्केट के अंदर अप एंड डाउन होंगे, एनएवी जो है डेली रेट तरह से, मतलब डेली अपडेट होता रहेगा। अप होगा या डाउन होगा, जो भी होगा मार्केट के हिसाब से डेली बेसिस पे अपडेट होगा। उसके अलावा जो इसकी इंडेक्स है वो है इक्विटी इंडेक्स। इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, पोर्टफोलियो के बारे में बात करेंगे और इसके रिटर्न्स के बारे में बात करेंगे। जो इसके फंड मैनेजर हैं वो है भैया जी विरल। विरल जी काफी एक्सपीरियंस है और भी बहुत सारी स्कीम्स मैनेज कर रहे हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की। उसके अलावा भैया रिस्क लेवल जो है वो है वेरी हाई। वो इसलिए है क्योंकि भैया ये एक इक्विटी फंड है। पूरा का पूरा जो पैसा रहेगा इक्विटी के अंदर रहेगा। सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं वो भी इक्विटी में रहेंगे। तो भैया रिस्क हमेशा बना रहता है। म्यूचुअल फंड्स में तो आपको पता ही है रिस्क रहता ही है। अब ये तो हो गया इसका जो बेसिक डिटेल है वो। अब बात करते हैं इसकी दूसरी डिटेल्स की। भाई दूसरी डिटेल्स क्या है जो कि इस फंड के बारे में है। देखिए, सबसे पहली बात, इसका जो है ना, जिसे हम कहते हैं बेंचमार्क, बी मैंने बेंचमार्क। तो
वैसे तो जितने भी म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं, भले वो एक्टिव फंड हो, भले वो इंडेक्स फंड हो, दोनों के अंदर आपको पता है जो फंड मैनेजर होता है वो तो भैया रहता ही है। इस स्कीम के अंदर भी फंड मैनेजर हैं, विरल जी हैं, लेकिन उनका कोई डायरेक्ट तौर पे रोल नहीं है। और डायरेक्ट रोल पे मतलब किस तरीके का रोल नहीं है वो बता दूं आपको। अगर ये एक्टिव मैनेज फंड होता तो फंड मैनेजर के हाथ में पूरी की पूरी भैया पावर रहती कि कौन सी स्कीम्स रखनी है, कौन सी स्कीम्स नहीं रखनी है, कौन से स्टॉक्स रखने हैं। क्योंकि ये एक इंडेक्स फंड है, तो ये जो इंडेक्स है निफ्टी 200 मोमेंटम 30, जो स्टॉक्स इसमें रहेंगे वो ही आपके इस फंड के अंदर दिखने वाले। तो फंड मैनेजर का डायरेक्ट रोल नहीं है, रिप्लिका करेंगे बस वो इंडेक्स को, इतना ही काम है उनका। दूसरी बात, कोई विड्रॉ वगैरह करता है तो भैया विड्रॉ करने के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती है, जो भी फॉर्मेलिटीज होती है वो फंड मैनेजर देखेंगे। तो इसके अंदर जो आपका इंडेक्स है उसका नाम है निफ्टी 200 मोमेंटम 30। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर निफ्टी 200 जो है ये एक पेरेंट इंडेक्स है इस फंड का। पेरेंट इंडेक्स का मतलब ये हो गया इसके अंदर 100 रहेंगी लार्ज कैप कंपनी, 100 रहेगी मिड कैप कंपनी। तो स्मॉल कैप इसके अंदर कोई सी भी कंपनी नहीं रहेगी, ठीक। 100 लार्ज कैप, 100 मिड कैप। तो होगा ये कि इन कंपनीज का क्वार्टरली बेसिस पे जो एक असेसमेंट होता है, असेसमेंट के अंदर सबसे पहले ये देखा जाता है, ये जो मोमेंटम इंडेक्स है, मोमेंटम इंडेक्स जो है हर 90 दिन के अंदर असेसमेंट होता है। और जो सबसे अच्छे परफॉर्मेंस जिनकी सबसे अच्छी होती है 30 कंपनी की, वो लार्ज कैप की भी हो सकती है, मिड कैप की भी हो सकती है, 15-15 भी हो सकती है, 15 कंपनी वो, 15 कंपनी वो इनका अपना क्राइटेरिया सेट है जो भी है। तो जो 30 कंपनियां होती है टॉप आपका मिड कैप में और स्मॉल कैप में, आपकी 200 कंपनीज के अंदर, वो कंपनियां इस इंडेक्स में शामिल रहती हैं निफ्टी 200 मोमेंटम 30 के अंदर। मोमेंटम मतलब ऐसी है जो कि काफी ज्यादा मूवमेंट करती है, काफी ज्यादा अच्छा रिटर्न निकाल के देती है, इसका मतलब ये हो गया। तो वो इसके अंदर शामिल रहती हैं। और होता यह है कि इससे ना रिटर्न वगैरह जो होते हैं काफी अच्छे मिलने के चांसेस रहते हैं। रीजन क्योंकि इसमें होता यह है कि भाई फंड मैनेजर अगर किसी भी स्टॉक को समझने में, चूज करने में गलती कर दे तो ये हो सकता है कि भैया रिटर्न्स गिर जाए। लेकिन ये सारा असेसमेंट जो होता है क्वार्टरली बेसिस पे होता है और सारा कंप्यूटर सिस्टम से होता है। तो और डेटा को एनालाइज करने के बाद होता है, भाई डेटा एनालिसिस करने के बाद ही होता है सारी चीजें। फंड मैनेजर का कोई रोल तो है नहीं इसके अंदर। तो अच्छी स्टॉक्स ही हमेशा इस इंडेक्स के अंदर रहते हैं, और अच्छे स्टॉक्स रहेंगे तो आपको रिटर्न्स भी हमेशा अच्छे ही मिलेंगे। और जब गिरावट होती है तो ऐसे फंड्स के अंदर गिरावट भी कम देखने को मिलती है। भाई सिंपल सी बात है, अच्छे स्टॉक्स रहेंगे, क्वालिटी स्टॉक्स रहेंगे तो गिरावट भी उनके अंदर कम रहती है और बढ़ते भी ज्यादा है। और थोड़ा सा जो रिस्क फैक्टर होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि रिस्क खत्म हो जाता है, रिस्क तो हमेशा रहता है, लेकिन थोड़ा सा कम हो जाता है बस। तो देखिए ये पूरा का पूरा इसका स्ट्रक्चर रहेगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो लार्ज और मिड कैप कैटेगरी के इसके अंदर स्टॉक्स रहने वाले हैं। लार्ज और मिड कैप कैटेगरी का भी फंड आप कह सकते हैं, लेकिन प्रॉपर नहीं है। ये एक मोमेंटम 30 फंड है, तो इसके अंदर रहेंगे तो लार्ज और मिड कैप के ही, लेकिन 30 स्टॉक्स रहेंगे, फिक्स है। इंडेक्स भी फिक्स है इसके अंदर। अब इंडेक्स फंड का फायदा क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो उसके अंदर कम होते हैं, रिस्क हल्का सा कम हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ह्यूमन एरर होने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि भैया सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है, इंडेक्स के बेस पे है। और रिटर्न्स वगैरह जो होते हैं थोड़े से अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि जो रिटर्न इंडेक्स देगा वो ही रिटर्न्स आपको इसके अंदर मिलते हैं। और इसके अंदर एग्जिट लोड भी कम होता है, एक्सपेंस रेशियो वगैरह भी कम होता है। तो सब चीजें इसके अंदर ठीक ठाक रहती है इंडेक्स फंड के अंदर। ये चीज देखने को मैंने ज्यादा देखी है, नोटिस करा है। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है इस फंड को लेकर। साथ में आपको एक चीज और बताना चाहता हूं इसके पोर्टफोलियो के बारे में। पोर्टफोलियो तो मैंने आपको बता ही दिया, इसका पूरा का पूरा निफ्टी 200 किस तरीके से रहेगा, कैसे स्टॉक्स रहेंगे। जब लिस्ट हो जाएगा तो इसका प्रॉपर पोर्टफोलियो आ जाएगा, एक्सपेंस रेशियो आ जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। अब दूसरी बात जो जानने वाली है वो ये है दोस्तों कि जो हमारा, अगर कोई भी भाई मार्केट के अंदर नया है, पहली बार वीडियो देख रहा है और उनको अपना पोर्टफोलियो बनवाना है, नया पोर्टफोलियो आपको बनवाना है, आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है, तो आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। पोर्टफोलियो क्रिएशन की, पोर्टफोलियो रिव्यू की। 999 रुपये तो क्रिएशन की है, रिव्यू के भी पास वैसे 999 ही है। लेकिन अगर आपकी थोड़ी सी स्कीम्स ज्यादा हैं तो थोड़े बहुत चार्जेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, थोड़े से चेंज हो जाते हैं। वो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो होगा क्या, आपको पोर्टफोलियो रिव्यू कब करवाना है, अगर आपके बहुत ज्यादा स्कीम्स हैं, आपके पास जो रिटर्न से अच्छे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, आपको जो ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो रिव्यू कराना बनता है। तो उस कंडीशन में आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको करवाना हो तभी कांटेक्ट कीजिएगा। बिल्कुल भी अगर जिस भाई को भी नहीं करवाना हो बिल्कुल भी कांटेक्ट ना करें व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक। सिर्फ मैसेज कीजिएगा, कोई भी कॉल वॉल भैया ना करें। जब जरूरत पड़ेगी तो भैया हम अपने आप कॉल वगैरह से कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।